अवस्था सुप्रीम कोर्ट से लगातार बनी हुई है। गायत्री, अभी ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि उस स्टेटस रिपोर्ट में किसके किसके नाम का जिक्र होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नए खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, ये संभावना? देखिए, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की गई है बंगाल पुलिस की तरफ से भी और सीबीआई की तरफ से भी कि आखिरकार सीबीआई ने अभी तक की जो जांच की है वो कहां तक पहुंची। इसके अलावा बंगाल पुलिस से भी कई सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था कि आखिरकार किन परिस्थितियों में तोड़फोड़ हुई थी, राज्य सरकार इस पूरे मामले को संभाल क्यों नहीं पाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर दी गई, अब 10 बजे सुनवाई होगी, तो ये बताना होगा कि राज्य सरकार किन परिस्थितियों में उन तमाम चीजों को संभाल नहीं पाई और सीबीआई की जांच कहां तक? बिल्कुल, जहां तक पुलिस की जांच होती है या सीबीआई की जांच होती है, जब जांच चल रही होती है उस समय जो रिपोर्ट स्टेटस होती है वो सीलबंद लिफाफे में दी जाती है, वो सिर्फ कोर्ट देखती है। क्योंकि अगर वो पब्लिक हो जाएगी तो आगे जांच किस दिशा में चल रही है, हो सकता है आगे जो आरोपी हों जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनको पता ना हो, वो उसके अगेंस्ट अपना बचाव कर सकते हैं, तो उसे सीलबंद रखा जाता है जो ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है। तो कोर्ट देखेगी। कोर्ट ने 2 सवाल पूछे हैं सीबीआई और सरकार से। सीबीआई से पूछा है कि आखिर अब तक जो ये इस घटना में आपकी जांच किस दिशा में जा रही है, आपने अब तक क्या जांच किया है, आपको क्या क्या मिला है इस जांच में। दूसरी चीज राज्य सरकार से पूछा है कि जो भीड़ गई थी, 7,000 लोगों की भीड़ जो घुसी थी, एविडेंस को नुकसान पहुंचाया था, क्यों गई थी, किसका फेल्योर था, पुलिस वहां क्यों नहीं थी राज्य सरकार की, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकते हैं। ये कई सवाल थे जिसको लेकर के कि राज्य सरकार को जवाब देना है। और आपने देखा होगा कि रिपोर्ट सीलबंद जमा होने से 24 घंटा पहले कल राज्य सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, पुलिस अधिकारियों को, कई के ट्रांसफर किए, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी हटाया जो नई प्रिंसिपल बनी थी। तो ये एक राज्य सरकार ने भी अब वो चीज रखेगी अदालत में जब सुनवाई होगी कि हमने ये काम किए हैं। हालांकि ये काम राज्य सरकार को पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देखना होगा कि अब उस रिपोर्ट से कोर्ट कितना संतुष्ट होता है और कोर्ट क्या देखता है कि क्या राज्य सरकार ने जो 5-7 हजार लोगों की भीड़ अंदर गई, सबूतों को नष्ट करने का काम किया, उसको क्या सीबीआई को उससे भी जांच कराई जाए या आगे उस पर फर्दर क्या करना है, तो कोर्ट इस मामले पे देखेगी। जहां तक दूसरा मामला है, टास्क फोर्स बनाने का दे दिया है, दूसरे कई संगठन भी आ चुके हैं फिर से कि उन्हें भी उस टास्क फोर्स में शामिल किया जाए। और जब तक ये टास्क फोर्स 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी तब तक फर्दर एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिससे कि डॉक्टरों की सुरक्षा फिलहाल तक के लिए किया जाए जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं कोर्ट के सामने और देखना है कोर्ट उस पर क्या आदेश देता है। फिलहाल सुनवाई आज जो है वो 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी, एक स्पेशल बेंच का मैटर है, उसके बाद पहला आइटम है और उसकी सुनवाई करेगी। देखिए, सीआईएसएफ को अस्पताल की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो भी सौंप दिया गया था कोर्ट की तरफ से और सीआईएसएफ ने उसकी सुरक्षा को टेक ओवर भी कर लिया बंगाल पुलिस से। आज गायत्री, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या अंदर सीलबंद लिफाफे में फिलहाल रिपोर्ट सौंपी गई है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, केस से जुड़े 25 किरदार सीबीआई के रडार पर है। 25 किरदार सीबीआई के रडार पर। नाम संजय रॉय, संदीप घोष सीबीआई जांच के घेरे में। पीड़िता के माता पिता, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पीड़िता के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स, डिलीवरी बॉय, एएसआई अरुणा दत्ता और इसके अलावा देखिए संजय का दोस्त सौरभ। कई ऐसे नाम है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं और 25 किरदार जो कि सीबीआई के रडार पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो संजय रॉय, संदीप घोष पहले से सीबीआई जांच के घेरे में है, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जो आज स्टेटस रिपोर्ट में जतिन हो सकते हैं, जिनके बारे में हो सकता है कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया हो। होंगे ही 25 किरदार ऐसे हैं जिसको स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और अभी तक की 8 दिन की सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन रही है उसको सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। 10:30 बजे संभवतः जब सुनवाई शुरू होगी तो एक एक किरदार के बारे में सीबीआई इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो देगी। ये बताया जाएगा कि अभी तक के स्टेटमेंट में चाहे वो विक्टिम के माता पिता हो या मुख्य आरोपी संजय रॉय, उससे क्या कुछ कबूल किया। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उस स्टेटस रिपोर्ट में जो जानकारी होगी उसमें एक स्क्रिप्ट की तरह संजय रॉय पूरे इंसिडेंट को बताता हुआ नजर आ रहा है। जब संजय रॉय का साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट कराया गया वो भी रटी रटाई बात करता हुआ नजर आ रहा था और यही कारण है कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जो मांग है वो सीबीआई ने कोर्ट में की थी। हालांकि कोर्ट ये पूछेगा कि अभी तक पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों नहीं कराया गया, इसको लेकर जो लीगल चीजें हैं वो सीबीआई कोर्ट में दलील देती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में क्लीन चिट संदीप घोष को नहीं दी गई है, ऐसी जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो संजय राय के करीबी थे जिसमें
जिसमें एक सौरभ नाम के एएसआई या यूं कहे कि अनूप दत्त नाम के जो एएसआई का जिक्र किया गया था, उसके स्टेटमेंट को भी जगह दी गई है। सौरभ एक नया किरदार निकलकर सामने आया था। ये वो शख्स था जिसके साथ शराब पीने की बात कही गई थी कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। उसके भी कल स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई ने दर्ज किए थे। तो तकरीबन इस तरीके के 25 किरदार हैं। विक्टिम ने किन 4 दोस्तों के साथ जब रात में खाना खाया था 11 बजे, उनके स्टेटमेंट का भी जिक्र इसके अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोगों के बीच में बिल्कुल जतिन, जो आप बता रहे हैं स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम डिटेल्स होंगी और इसको लेकर बहुत कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची। तो इसको लेकर जानकारी आज कोर्ट में सौंपी गई है। इस पर और डिटेल्स हम दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल जतिन, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट 100 का। एएनजे की फ्लाइट में बम की खबर से मचा हड़कंप। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान को कराया गया खाली। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इमरजेंसी घोषित। रूस के कुर्स्क में लोगों को निकालने के ऐलान के बाद यूक्रेन का दावा, दुश्मनों से निपटने के लिए सेना तैयार। एयरफोर्स के पायलट दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने में सक्षम। रूस और यूक्रेन के बीच फिर तेज हुए हमले। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया रॉकेट अटैक और हमले की तस्वीरें भी सामने आई। रूसी सेना ने नष्ट किए M777 होवित्जर। ड्रेनेब नदी के पास हथियार को किया गया नष्ट। तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना ने कुर्स्क के सीमावर्ती क्षेत्र में हमले किए और जनशक्ति और बख्तरबंद वाहनों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक। आईडीएफ डिफेंस फोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की और लेबनान से ड्रोन हमले को दावा किया जा रहा है। कहा कि लेबनान से करीब 40 रॉकेट और ड्रोन दागे गए। लेबनान के सिडोन में इजराइल का ड्रोन का हमला। मस्जिद के पास कार को ड्रोन से बनाया गया निशाना। कार में हिजबुल्लाह के आतंकियों के होने की खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। जेलेंस्की ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में रूस की सेना के साथ जंग जारी। दावा किया गया कि 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने इस क्षेत्र में तेजी से प्रवेश किया और गांव पर कब्जा भी किया। सैकड़ों लोगों को बंदी भी बनाया। इराक के करबला में इराकी सेना और ईरानी समर्थित पीएमएफ के बीच भारी गोलीबारी। दोनों पक्षों ने छोटे हथियारों और मशीन गनों का इस्तेमाल किया। जापान की टोक्यो में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बारिश की वजह से सबवे में भरा पानी और मेट्रो की सीढ़ियां झरने में तब्दील हो गई। जापान की शिनागावा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ट्रेन के ऊपर से झरने की तरह हो रही है बारिश। यात्रियों को हो रही है परेशानियां। भारी बारिश की वजह से टोक्यो में शिंजुकू स्टेशन के बाहर मेनहोल में पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया। स्टेशन के बाहर पानी भरने से लोग परेशान हुए। जापान के टोक्यो में भी बाढ़ से बुरा हाल। इचिगया स्टेशन पर भरा पानी। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जापान की शिनगावा स्टेशन पर भी बाढ़ से बुरे हाल और कई फीट तक पानी भर गया और जल निकासी में भी दिक्कतें आ रही है। दक्षिण कैरोलिना में बाढ़ और तूफान डेवी ने मचाई तबाही। पानी में डूबे नजर आए लोगों के घर। चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। सऊदी अरब में बाढ़ का कहर। पानी में फंसी कई गाड़ियां। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। ईरान के वाज में बिगड़े हालात। तेज बारिश के बाद बाढ़ का कहर। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कोलकाता के हत्याकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। कोलकाता हत्याकांड को लेकर मध्य प्रदेश के बुढ़ार में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बेटियों की सुरक्षा की अपील भी